कर दिया? ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं आज हम HCF LCM की क्लास नंबर 3। इससे पहले हमारी क्लास 1 हो चुकी है, क्लास 2 हो चुकी है। क्लास 1 में हमने क्या सीखा था? HCF के बेसिक क्वेश्चंस करने सीखे थे भाई, ठीक है, कि जो बेसिक बातें HCF के बारे में, फिर उसके रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। क्लास 2 में हमने LCM को शुरुआत कर लिया था और LCM के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे हमने क्लास 2 में भाई। आज LCM के जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो शुरू करेंगे हम। मतलब टाइप 3 तक हमने फिनिश कर लिया था और टाइप 4 शुरू कर रहे हैं। और टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने भाई, चलो करो ट्राई इसको। सदैव है ना, यहां ये कर लो कि एक शेषफल बचे, लीव्स रिमाइंडर 1, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें विच व्हेन डिवाइड्स 8, 9, 12, 15, यानी विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 और 15, जिसको 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर सदैव रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो क्या बचे बताओ भाई? 1 बचे, ठीक है। करो ट्राई सारे के सारे, क्या आएगा इसका। तो साथ साथ में मैं करवाता हूं इतने। हमेशा ध्यान रखे, रिमाइंडर बचाना बाद की बात है, पहले हम वो संख्या ढूंढेंगे जो हमारी 8 से, 9 से, 12 से और 15 से कंप्लीटली क्या हो जाए बच्चों? डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर जो 8, 9, 12, 15 से डिवाइड हो जाए, वो क्या होगा बताओ भाई? 8 का, 9 का, 12 का और 15 का क्या होगा बताओ भाई? एलसीएम। क्या होगा इसका? एलसीएम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? 8 का, 9 का, 12 का और 15 का हमें क्या लेना होगा बताओ भाई? एलसीएम लेना होगा। तो ले लेते हैं। ये 2 से चला गया 4 पे, 9 पे, 6 पे, 15 पे, फिर 2 से चला गया 2 पे, 9 पे, 3 पे, 15 पे, फिर 3 से चला जाएगा 2 पे, 3 पे, 1 पे, 5 पे। बस, और तो आगे जा नहीं सकता। तो 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 72, पंजे 360, 360। 360 जो है बच्चों वो हमारा क्या है बताओ भाई? एलसीएम। 360 जो है वो हमारा क्या है? एलसीएम है। यानी कि 360 जो है, 360 जो है वो हमारा वो नंबर है जो 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 9 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 12 से भी और 15 से भी। लेकिन हमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं करवाना, हमें रिमाइंडर क्या बचाना है बताओ भाई? 1, यानी कि 1। तो जो रिमाइंडर बचाना है वो हमें क्या कर देना होता है बताओ भाई? प्लस कर देना होता है। जो शेषफल आपको बचाना होता है वो प्लस कर देना। तो हमें एक शेषफल बचाना है तो एक हमने प्लस कर दिया। 361, 361 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर। किस किस का आ गया? 361। ठीक है, सबको हो गया क्लियर? यानी कि छोटी छोटी संख्या के अंदर जो हमें रिमाइंडर निकालना, सबसे पहले एलसीएम निकाल दो। जो कंप्लीटली डिवाइड होता है तो जो रिमाइंडर आपको चाहिए कर दे, प्लस कर दे, आंसर आ जाएगा। चलोगे? चलो फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें which when divided by 4, 5, 6, 7, 8, which when divided by 4, 5, 6, 7, 8, least remainder 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा कौन सा केस है जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 क्या बचे बताओ भाई? रिमाइंडर बचे। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, इसकी खासियत क्या है? जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं और जो हम रिमाइंडर बचा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? सेम। तो देखो 4 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 6 और 5 का 1, 7 और 6 का 1, 8 और 7 का 1। सबका डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? 1 1 1 1 1 1 आ रहा है ना भाई। अब अपने को क्या करना होता है भाई? इनसे भाग देने पर, यानी कि जिस नंबर से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बचाना हमेशा बात की बात है, पहले हम वो नंबर तो ढूंढ करके लाएंगे जो 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड हो जाए। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 4, 5, 6, 7, 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या होगा इनका? एलसीएम ही तो होगा। तो निकाल दो भाई किसका एलसीएम? 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। क्या निकाल दोगे? एलसीएम। तो भाई 2 से चला गया 2 पे, 5 पे, 3 पे, 7 पे, 4 पे, फिर 2 से चला गया 1 पे, 5 पे, 3 पे, 7 पे, 2 पे। बस हो जा ही नहीं सकता। 2 दूनी 4, 3 12, 7 84, दूनी 168 और पंजे कितना हो जाएगा? 840, 840। 840 इज द एलसीएम। 840 जो है वो हमारा क्या है भाई? एलसीएम। 840 वो संख्या है जो 4, 5, 6, 7, 8 सबसे क्या होती है? डिवाइड होती है, लीस्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है हमें बताओ?
जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं, जो हम रिमाइंडर बचाना चाहते हैं, उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। वो डिफरेंस हमेशा क्या करना होता है हमें, प्लस या माइनस, माइनस। ठीक है, तो 840 में से एक जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या चीज माइनस करनी होती है, डिफरेंस। तो 839 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 839 जो है वो हमारा आंसर। किस किसका ठीक आ गया था, 839। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब इनके डिफरेंसेस क्या होंगे, बताओ भाई, हमेशा सेम होंगे। चलो देखो एग्जांपल नंबर 3। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 and 21 leaves remainder 7, 10, 13 and 16 respectively। ठीक है, कर दो बच्चों इस क्वेश्चन को। और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया था कि एक डिजिट की स्मॉलेस्ट चाहिए तो 0, ग्रेटेस्ट चाहिए 9, 2 डिजिट की 10 और सबसे बड़ी 99, 3 की 100, सबसे बड़ी 999। इस टाइप से हमारा चलता रहेगा। तो इसको ट्राई। हम्म, 1255 क्या, किस किसका आ गया 1255? लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। देखो क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच कैन डिवाइड बाय 12, 15, 18 एंड 21, जिससे 12, 15, 18 और 21 को भाग देने पर 7, 10, 13 और 16 क्या बचे बताओ भाई, रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे। तो देखना सबके डिफरेंस कितने हैं बच्चों, 5। कॉमनली सबका डिफरेंस क्या है बताओ भाई, सेम है। ठीक है, ये लास्ट में जाके देखेंगे हम लोग। अब सबसे पहले अपने को वो संख्या निकालनी है, वो नंबर निकालना है जो किसे, 12 से, 15 से, 18 से और 21 से, इससे कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इससे पूरा पूरा भाग हो जाए। एक ऐसा नंबर जो 12, 15, 18 और 21 से भाग हो जाए, इसका एलसीएम होगा। तो 2 से 6 पे चला गया, 15 पे, 9 पे और 21, फिर 3 से चला जाएगा 2 पे, 5 पे, 3 पे, 7 पे। ठीक है, और तो नहीं जा सकता कहीं। ठीक है, 3 दूनी 6, दूनी 12 सते 84 तिया, अरे 8 तिया 24। ठीक है, 240 और 200 पंजे 1260। ठीक है, क्या आ गया 1260। अब देखो क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 1260 में नेचुरली हमारे डिजिट कितने चले गए, 4 डिजिट हो गए। और ये स्मॉलेस्ट है, जब भी हम स्मॉलेस्ट की और ग्रेटेस्ट की स्टोरी देखते हैं तो एक डिजिट में बात करें तो स्मॉलेस्ट आता है 0 और ग्रेटेस्ट कौन होता है बताओ भाई, 9। 2 अंकों की बात करें तो स्मॉलेस्ट कितना होता है, 10, ग्रेटेस्ट कितना होता है, 99। 3 अंकों की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट कितना है, 100, ग्रेटेस्ट कितना है, 999। 4 अंकों की बात करें तो स्मॉलेस्ट कितना है, 1000 और सबसे बड़ा कौन है, 9999। फिर 5 अंकों की बात करें तो स्मॉलेस्ट है 10,000 और सबसे बड़ा है 99,999। ऐसा ही चलता रहता है, ये तो पता है, कंफर्म है बच्चों को। अब हमें 4 अंकों का स्मॉलेस्ट देखना था, तो 4 अंकों का स्मॉलेस्ट तो ये हुआ ना कि 1000, और जो ये 1260 है ये 1000 के कहीं ना कहीं नजदीक है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट के नजदीक होना चाहिए ना, क्योंकि 1260 से नीचे तो जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो तो लिस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट हमारा है जो नंबर, ये तो 1260 क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो 1260 हमारा 4 डिजिट को क्या कर गया, वेरीफाई कर गया। अगर नहीं करता तो हम क्या करते बताओ, अगर फॉर एग्जांपल यहां 4 की बजाय 6 डिजिट होते तो हमें क्या करना पड़ता बताओ, अरे बोलो क्या करते,
तब हम क्या करके देखते, उसको डिवाइड करके देखते भी। जैसे अगर वो हम 6 अंकों की कह देता तो हम फिर है ना 6 अंकों की लेते, 1,00,000 ले लिया, उसको 1260 से डिवाइड करके देखते, उसके नजदीक कोई ना कोई ऐसी संख्या ढूंढते जो 1260 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्योंकि 12, 15, 18 और 21 ये सारे के सारे सेटिस्फाई किस पे होते हैं बताओ? 1260 पे। तो आगे 1260 जिस पे सेटिस्फाई होगा तो ये सारे सेटिस्फाई होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हमें ऐसा करना होता, लेकिन यहां हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हमें 4 डिजिट कहा था और 4 डिजिट इसके ऊपर क्या बैठ गए भाई? फिट बैठ गए। अब बात क्या रहेगी? वो नंबर तो निकाल लिया जो पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर बचाने की बात आ गई ना, शेषफल बचाने की बात आ गई। तो उस केस में क्या करोगे बताओ? जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचाना चाहते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो माइनस कर दो। तो उनका डिफरेंस कितना है? 5। तो 1260 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1255 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। किस किस का आ गया था? ठीक है, आ गया ना तरीका समझ? मतलब दोनों को मिक्स करके पूछ लिया, इन दोनों की दोनों टाइप्स को, तो ऐसा भी हो सकता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। What is the smallest 5-digit number? What is the smallest 5-digit number which when divided by 20, 25, 30 leaves remainder 15, 20 and 25 in each case? ठीक है, कर दो भाई। बताओ। देखो, what is the smallest 5-digit number which when divided by 20, 25 and 30 leaves remainder 15, 20 and 25 in each case? जैसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर 15, 20 और 25 क्या बचे? रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे। तो सबका डिफरेंस कितना है बच्चों? अरे बोलो 5। सबका डिफरेंस कितना है? 5। अपने को निकालना क्या है फिर? अरे वो नंबर निकालेंगे जो 20, 25, 30 से डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर जो 20 से, 25 से, 30 से डिवाइड हो जाए। इनका एलसीएम 5 के 20, 25, 6, फिर 2, 5, 3, 5 दूनी 10, दूनी 20, 100 या 300। 300 जो है वो बच्चों हमारा क्या है? एलसीएम। यहां तक तो पहुंचे होंगे सारे, कहीं यहां तक भी नहीं पहुंचे, 300 तक पहुंच गए आप। उसके बाद आपको क्या कहता है? स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 10,000 ना। अब आपको 10,000 के आसपास, जैसे पिछले में 4 डिजिट चाहिए थे लेकिन 4 डिजिट फिट बैठ गए थे, तो अपने को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वहां मैंने बताया था ना कि ऐसा हो जाए तो डिवाइड करके देखेंगे। तो यहां हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसने डिजिट कितने दिए? 5। और हमारे पास डिजिट कितने हैं बताओ भाई? 3। तो 3 डिजिट को 5 डिजिट तक लेकर जाएंगे हम लोग। कैसे जाएंगे बताओ? जो ये 10,000 है इसको एलसीएम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना है? 300। 300 से भाग देंगे तो 300, ठीक है, कितना बच गया भाई? 100। फिर 3 पे मतलब ये बच गया, फिर 300 900,
वैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग रहेगा, ऐसे ही रहेगा, 100 ही बचेगा। तो 100 हमारा क्या बच गया बताओ भाई, रिमाइंडर बच गया। अब एक बात याद आई क्या, कि दो केस होते हैं हमारे पास। पहला तरीका तो क्या है कि ये 10,000 जो है ये हमारा 300 से भाग हो जाएगा, लेकिन जो रिमाइंडर है वो हमारा एक्स्ट्रा है, तो रिमाइंडर माइनस करो। लेकिन जैसे ही 10,000 में से 100 माइनस करोगे, क्या समस्या आएगी बताओ, डिजिट कितने रह जाएंगे, 4, और हमें चाहिए कितने, 5। तो फिर क्या करना होता है बताओ, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस प्लस कर दो। 300 और 100 का डिफरेंस कितना हुआ बताओ भाई, 200। तो भाई 10,000 में ये 200 जो है वो क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 10,200। तो 10,200 क्या है, 10,200 वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, जो 300 से कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है, 300 से पूरा पूरा भाग होता है। जो 300 से कंप्लीटली डिवाइड होता है वो 20, 25, 30 से भी डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 20, 25, 30 कहां सेटिस्फाई होते हैं, 300 पे। तो आगे 300 जहां सेटिस्फाई होगा वहां 20, 25, 30 को भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे पूरा डिवाइड नहीं करना, मुझे क्या बचाना है, सबके अलग अलग से रिमाइंडर। तो सबके अलग अलग से रिमाइंडर के केस में क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो माइनस करना होता है। तो 5 का डिफरेंस है, इसमें से 5 जो है वो माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9, 1, 0, 1 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये किसका ठीक था बताइए जरा, बस 3 ही बच्चों का क्या, बाकी क्या कर रहे थे इसके केस में, 4 हो गए। ठीक है, तो ऐसे कर सकते थे, या फिर आपको माइनस वाला ही समझ में आता है तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते थे कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 10,000 को डिवाइड करें, जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दो। तो जैसे ही इसको माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0,099, 99 हो जाएगा। लेकिन 99 में क्या कमी है बताओ, ये डिवाइड तो होता है 300 से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर डिजिट की कमी है, बस डिजिट कम है। तो आप क्या कर दो, इसके अंदर दोबारा 300 जोड़ दो, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इनको 300 जोड़ोगे तो वो भी तो डिवाइड होगा आगे चलकर। तो 0, 0, 9 और 3 12, 9 और 1 10, 10,200 आ गया। फिर से वही है, सेम स्टेप आप बना सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन उसमें एक स्टेप फालतू होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कर दो, प्लस कर दो, उससे हमारा काम हो जाएगा। चलिए चलो करो भाई इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगली टाइप शुरू करेंगे। फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 2000, कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 2000 के निकटतम प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, 1900 की तरफ, 2100 की तरफ, किसी भी तरफ हो सकता है। विच when डिवाइडेड बाय 15, 18, 25 लीव्स रिमाइंडर 10, 13 एंड 20, कर दो भाई। आया क्या, देखो कैसे होगा, 15, 18 और 25 से भाग देने पर 10, 13 और 20 क्या बचे भाई, शेषफल बचे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ भाई, 5। ठीक है,
तो रिमाइंडर बचाना बाद की बात है, पहले वो संख्या तो ढूंढेंगे तो डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर जो 15 से 18 से और 25 से डिवाइड हो जाए, वो क्या होगा इन सब का एलसीएम। तो 5 से चला जाएगा 3 पे, 18 पे, 5 पे, 1 पे, 6 पे, 5 पे, ठीक है, और तो कहीं नहीं जाता। तो 5 सीए 15, 15 छिके 90, पंजे 450, 450 इज द एलसीएम। 450 जो है वो हमारा क्या है भाई, एलसीएम। ठीक है, अब आप क्या करोगे बताओ, 450 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे, इसके गुणज ढूंढेंगे, लेकिन कहां तक ढूंढने हैं बताओ, किसके नजदीक तक जाओगे, 2000 के नजदीक तक जाओगे, क्योंकि 2000 के आसपास देखना है आपको। तो 450 में 50 की कमी है, तो इंटू 4 तक जाते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 1800। ठीक है, अब 450 में 5 तक जाते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, 2250। अब मुझे ये डिसाइड करके बताओ 2000 के कौन ज्यादा नजदीक है, 1800 को 2250, 1800। तो हमें 1800 की तरफ जाना चाहिए, 2250 की तरफ जाना चाहिए, 1800 के पास। ठीक है, उसने क्या कहा, नीरेस्ट, नजदीक देखना भाई। ठीक है, क्या देखना है आपको, नजदीक देखना है। तो 1800 ज्यादा नजदीक था एज कंपेयर टू 2250 के। ठीक है, तो 1800 क्या है बताओ, क्या है, एलसीएम नहीं नलायको, 1800 वो संख्या है जो 2000 के नजदीक है, और 15 से 18 से 25 से, तीनों से क्या होती है, डिवाइड होती है। किससे, 15 से 18 से 25 से, तीनों से क्या होती है, डिवाइड। क्या कर दोगे उसमें से 5 माइनस कर देंगे, 795 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। अब बताइए किसका ठीक आया था, बताया नहीं है आप लोगों ने, उस साइड वाली तो बिल्कुल खाली है, हैं, कब बोला था, अच्छा सुनने की समस्या होगी मुझे, फिर ऐसा हो सकता है, हैं? कर लोगे भाई। तो इसी से थोड़े से और एडवांस इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, अगली टाइप शुरू करते हैं। ये टाइप 4 थी ना हमारी, करो भाई, ऐसे ऐसे ही आएंगे, थोड़ी 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 कैटेगरी जो है वो चेंज होती जाएगी, थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे पिछले क्वेश्चन से। ये देखो, 54,547 के निकटतम, इसके क्लोजेस्ट वह संख्या ज्ञात करनी है जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इस बार किस चीज का रोल खत्म कर दिया बताओ, रिमाइंडर का, शेषफल का रोल नहीं रखा। बस आपको वो देखना है कि इनके आसपास जो 40, 45, 50 और 55 से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बता दो भाई क्या हो। तो देखो 40, 45, 50
और 55। ठीक है, 5 से चला गया 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे भाई। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा 4 पे, 9 पे, 5 पे, 11 पे। ठीक है, और तो कहीं नहीं जा सकता। 5 दूनी 10, चौके 40, में कितना होता है 360। 360 पंजे 180, 36 पंजे 180 होगा यार, 1980। ठीक है, ये हमारा आ गया। चलो मेरी कैलकुलेशन ठीक है यार, तुम कैलकुलेटर भी चला लेते हो हैं। 19,800 जो है वो हमारा क्या है बताओ भाई, एलसीएम। 19,800 क्या है बताओ बच्चों, हमारा एलसीएम है। तो 19,800 क्या है बताओ भाई, वो संख्या है जो 40 से, 45 से, 50 से और 55 से पूरी पूरी क्या होती है बताओ भाई, विभाजित होती है, पूरा पूरा भाग होती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या देखना है बताओ, 54,547 के निकटतम होनी चाहिए। तो ये कितना है बताओ भाई, 19,800। तो कहां तक जा सकते हैं बताओ, कैसे अंदाजा लगाओगे। 3 पे नहीं जा सकते ना लाइक, 3 पे जाओ 19,57 हो जाएगा, 2 पे क्लोज रह जाएगा। ऐसे आइडिया ना आए तो सीधा सा काम है, क्या करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे। क्या करके देखोगे, डिवाइड, क्योंकि कभी कुछ भी डाटा आ सकता है। तो भाई ऐसा है, 54,547 है, उसको डिवाइड करोगे किससे बताओ भाई, 19,800 से। कितने पे जाना चाहिए बताओ, 2 पे जाना चाहिए। ठीक है, तो 0 0 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 2 और 1 3, 39,600। 7 है, 4 है, 15 में से 6 गया, 9 है, 13 में से 9 गए। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से, 14,947 ये बच गया। ठीक है, अब जो ये हमारा रिमाइंडर बचा है, आपको इसके अकॉर्डिंगली देखना है। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है अमूमन 5 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस अमूमन क्या आ रहा है, 5। तो मतलब इसके 5 आगे जाने में फायदा है, नहीं तो बैक तो कितना आना पड़ेगा, 14,000 आना पड़ेगा। ध्यान दो, देखो भी 14,947 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब 54,547 को 14,947 से या तो हम कम कर दे तो डिवाइड हो जाएगा। दो ही ऑप्शन है ना, देखो भी जो रिमाइंडर बचता है या तो उसको माइनस कर दो, या फिर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कर दो, प्लस कर दो। यही दो बात है। तो माइनस करेंगे तो 14,000 पीछे आना पड़ेगा, और प्लस करेंगे तो मोटा मोटी 19,000 का 14,000 का डिफरेंस 5,000 मान, एक मोटा मोटा मान लो 5,000 प्लस करना पड़ेगा। अब इस 54,000, जो 54,000 है, 54,000 मान लो इसको, इसे 5,000 प्लस करूं या 14,000 माइनस करूं, क्लोज कौन होगा, 5,000 प्लस करना क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकाल के इसमें प्लस कर दो, या तो ये तरीका है, या फिर क्या करोगे बताओ, 19,800 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ भाई, 3 से। कितना हो जाएगा, 65 59 400। ठीक है, इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। किस किस का आ गया था 59,400। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आने लग गया ना कि क्लोजेस्ट दोनों क्वेश्चनों में, जैसे ये क्वेश्चन था और हमारा इससे पिछला जो क्वेश्चन था, क्लोजेस्ट की नियरेस्ट की अप्रोच आपको आने लगी होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, कि भाई यहां 1800 था तो हम बैक आ गए थे, देखो 2000 के, वहां 54,000 के पार चले गए। तो क्या देखना है, नजदीक देखना है, जो नजदीक पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे भाई।
लो कर दो भाई। वो तुम्हारी सिंगर नहीं आई एक दिन गाना सुना के, लास्ट डे था क्या उसका? है क्या शादी उसकी? तो अच्छा किसी और की शादी, फिर ठीक है। मैंने कहा जाते जाते टाइम गम में सुना के गई हो गई। दूसरों की बर्बादी देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो कैरियर का जो हमारा सबसे मजबूत हिस्सा है वो हम छोड़कर दूसरे की बर्बादी देखने चले जाते हैं, मतलब है। दो जगह बर्बादियां हो रही हैं, यहाँ आप क्लास मिस कर रहे हो तो समझ रहे हो आपका क्या मिस हो रहा है, कैरियर मिस हो रहा है, और वहां किसी का कैरियर मिस होते हुए देख रहे हो तुम, हैं। तभी शादी में हमेशा खुद को छोड़ के बाकी सारे नाचते हैं। हाँ भाई आंसर बताओ। देखो, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 70, 75 और 80। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो नंबर निकालेंगे जो 70 से 75 से और 80 से तीनों से डिवाइड होता हो। 5 से 14 पे चला गया, 15 पे चला गया, 16 पे चला गया, फिर 2 से 7 पे चला गया, 15 पे चला गया, 8 पे चला गया। ठीक है, और तो आगे जा नहीं सकता। 5 दूनी 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105, 1050 इंटू 8 कितना? 8400 इज द एलसीएम। 8400 हमारी वो संख्या है जो 70 से 75 से और 80 से तीनों से पूरी पूरी क्या होती है, डिवाइड होती है, तीनों से पूरी पूरी भाग होती है। तो भाई हमें क्या चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है बताओ भाई? 99,999। इसके आसपास, हाँ बड़ी थी, इसके आसपास हमें वो संख्या ढूंढनी है जो 8400 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो 8400 से डिवाइड होगी वो 70, 75, 80 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो भाई फिर कैसे ढूंढोगे बताओ? इसको 8400 से क्या करवाओगे, भाग। तो 8400, 9 है, 9 है, 5 है, 1 है, 1599, 15,999। ठीक है, तो 84 को डबल करते हैं तो 16,800 बनेगा, लेकिन ये कितना है, 15,999। तो क्या इलाज रह गया बताओ? एक पे जाना इलाज रह गया। 9, 9, 5, 7, 7599 जो है वो हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब कईयों के दिमाग में यार होगा कि हम जोड़ दें डिफरेंस निकाल के। यहां क्लोजेस्ट नहीं देखना, यहां क्या नहीं देखना बताओ हमें, क्लोजेस्ट नहीं देखना है। यहां अपने को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है कि डिफरेंस निकाल के ऐड करने की ओर से जाओगे तो डिजिट कितने हो जाएंगे, 6। अपने को चाहिए कितने, 5। तो क्या करना होगा, 99,999 में से 7599 जो है वो आप क्या कर देंगे, माइनस 00429 इज द आंसर। किस किस का ठीक था बताइए जरा? 2-3 बच्चों का ही था।
बाकी सब तुम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या है? हो जाता है कभी कभार। लो भाई, ये तो बहुत आसान है, ये तो कर दोगे सारे। देखो क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। तो भाई देखते हैं, जल्दी जल्दी करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी साथ साथ करते रहो। 10, 15, 20, तो 5 से चला गया 2 पे, 3 पे, 4 पे, फिर 1 पे, 3 पे, 2 पे, तो 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। एलसीएम जो है वो हमारा क्या आ गया बताओ भाई? 60 आ गया, 60 आ गया। ये 60 हमारा जो नंबर है, जो 10, 15, 20 से डिवाइड होता है, 5 अंकों की स्मॉलेस्ट, तो हमें क्या लिखना होगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 अंकों का स्मॉलेस्ट जो 5 डिजिट नंबर है वो कितना हो गया भाई? बोलो। 10,000। उसको डिवाइड करवाओगे 60 से, 6 6 36, 360, फिर क्या बचेगा? 40। ठीक है, सेम रहेगा आगे, नॉन टर्मिनेटिंग एक रिंग रहेगा। तो या तो आप 40 माइनस कर दो, और 10,000 में से 40 माइनस कर दोगे, 9960 बचेगा। डिजिट कितने हो जाएंगे? 4। अपने को चाहिए कितने? 5। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है दोनों का डिफरेंस, तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना है बताओ भाई? 20। क्या कर दोगे? प्लस। तो 10,000 में 20 क्या कर दोगे? प्लस। 10,020 इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर। कि ये 5 अंकों की वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 60 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, और जो 60 से कंप्लीटली डिवाइड होता है वो 10, 15, 20 से भी कंप्लीटली क्या होगा? डिवाइड होगा। ये तो बताना था। कर लोगे सारे? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। कर दो। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए which after adding 45 to the new number obtained is exactly divisible by 60, 65, 75 and 80। कर दो। ठीक है, 5 दूनी 10, दूनी 20 थिया 60, 13 छिके 78। 78 का मतलब 780। 78 इंटू 5 इंटू 4, 20 हो गया ना। तो 78 दूनी कितना हो जाएगा? 56। 15,600 इज द एलसीएम। ठीक है, अब सुनो बात क्या है। 15,600 जो है वो हमारा क्या है? एलसीएम। इतना तो निकाल लिया होगा। आंसर भी आया क्या किसी का? बताओ कितना? 15,500।
और कोई? बाद में मत करना सर हमारा आ गया था, हमें बता दो। किसी का नहीं है तो को फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट क्या है भाई? 99,999 है ना। इसको डिवाइड करवाओगे किससे? 15,600। ठीक है, कितने पे जाएगा बताओ? 6 पे। कितने पे जाएगा? 6 पे। तो कर दो भाई, 0 0 6 6 36, 3 6 बजे 30 और 3 93,600। तो 9 9 3 6 63,999 जो है वो हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 63,999 जो है वो हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को क्या कर देते हैं हम लोग बताओ भाई? माइनस कर देते हैं। तो भाई 99,999 है, उसमें से 63,999 जो है वो हम क्या कर देंगे बताओ भाई? माइनस 0 0 6 3 9। 93,600 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ये संख्या है। क्या है 93,600 बताओ? अरे बोलो। 5 अंकों का वो लार्जेस्ट नंबर है, वो सबसे बड़ी संख्या है जो 15,600 से डिवाइड होती है। और जो 15,600 से डिवाइड होती है वो 60 65 75 और 80 से भी पूरी पूरी क्या होती होगी? डिवाइड होती होगी। तो यानी हमने वो नंबर तो निकाल लिया जो 93,600, जो 5 अंकों का है, सबसे बड़ा है और इनसे डिवाइड होता है। लेकिन वो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच आफ्टर एडिंग 45, यानी कि 45 जोड़ने के बाद डिवाइड हो। तो यानी सीधी सी बात है, जो आपने 93,600 निकाल रखा है उसको 45 से कम कर दो भाई। उसको 45 से क्या कर दो? कम कर दो। तो कर दिया, क्या बचेगा? 55। 93,555 इज द आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है, अब 93,555 वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसके अंदर 45 जोड़ दो। 93,555 में 45 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 93,600। किससे डिवाइड होता है ये? 15,600 से। 15,600 किससे डिवाइड होता है? 60 65 75 80 से। तो यानी कि वो नंबर बन गया जिसमें 45 जोड़ने पर 60 65 75 80 से कंप्लीटली क्या होता है? डिविजिबल होता है। कंप्लीट डिविजिबिलिटी जो है वो हमारी बन जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? आ गया क्या समझ में कैसे करना है? अभी ये जोड़ने पर ऐसा हो जाए तो सीधी सी बात है, पहले वो रिक्वायर्ड आंसर निकालो। आंसर उतना ही क्या करो, पीछे ले जाओ, ताकि उसमें जोड़ोगे तो भाग हो जाएगा। कभी कभार क्या आएगा, फलाने नंबर में से, मतलब इस नंबर में से क्या माइनस किया जाए कि ये बन जाए, तो क्या करना होगा बताओ? अपने को आंसर निकाल के वो नंबर जोड़ देना होगा, ताकि वो माइनस करोगे तो पूरा जाएगा। जैसे ये कह देता है इसी क्वेश्चन में कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड बाय 45, जिसमें से 45 घटाने पर इनसे भाग हो जाए। तो हम क्या करते फिर? तो जो हमारा 93,600 आंसर निकला था इसमें 45 जोड़ देते, जो आंसर आता है उसमें 45 माइनस करते, डिविजिबिलिटी बन जाती। ठीक है, तो माहौल मौके के हिसाब से देखना है आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और करो। क्या कहता है? फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 88,977 from which after subtracting 13 the new number obtained is exactly divisible by 225,250,275। ठीक है, सुन लेना बात ध्यान से। क्या कहता है? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 13, 13 माइनस करने पर इनसे पूरा क्या हो जाए? भाग हो जाए। तो समझ गए आप क्या करना है? फाइनल आंसर के अंदर क्या करना पड़ेगा? 13 आपको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले फाइनल आंसर तक पहुंचना होगा, उस बात के लिए पहुंचो।
बताओ भाई, 74,263 किस किस का है? सेम है क्या सबका? तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ भाई, एलसीएम ऑफ 225, 250 एंड 275 क्या है बताओ? 24,750। ये तो सबका आ गया होगा। अब एलसीएम निकालने इसका होता हो गया एलसीएम के बारे में। तो 24,750 क्या है? वो नंबर है जो 225 से 250 से 275 से डिवाइड होता है। अब अपने को किसके नजदीक चाहिए बताओ? 88,970 के निकटतम चाहिए। तो 88,977 के नजदीक जाने के लिए क्या करोगे बताओ? 24,750 से डिवाइड करवाओगे। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट पता चलता है, 3 पे जाओगे तो 72, 24,000 मान लो इसको, 24 या 72,000 और 2400 के 96, तो 88 के 72,000 नजदीक है कि 96,000? 96,000 नजदीक है, नियरेस्ट टू द। ठीक है, तो क्या कर दोगे? 24,750 को किससे गुणा कर दोगे भाई? 4 से। किससे कर दोगे? 4 से। 0, 20, 7 चौके 28, 29, 30, 4 चौके 16, 17, 18, 19, 4 दुनिया 8 और 1 9, 99,000 हो गया भाई। 99,000 हमारा वो नंबर है जो 88,977 के नजदीक है। और 225, 250, 275 से क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, हमें वो नंबर निकालना है जिसमें से 13 माइनस करने के बाद, तो इसमें 13 जोड़ दो भाई। 99,013। तुम्हारा क्या था? गलत था जो भी था। 3 पे लेके क्या? ये किस किस का ठीक था? 99,013 महिला शक्ति का ठीक है ज्यादा। एक तेरा ठीक है तो पुरुष शक्ति है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।